आज भी अदालत में चल रहा है, आज भी। संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छींट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार तुमसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि फिर वही बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से। समझा? और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। समझाया इस मन को समझाने का प्रयास किया। एक पत्र है, विनय करना, निवेदन करना, विनती करना। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, उसके बाद में बाबा से अपने मन की बात ध्यान लगाकर बोला जरूर करा करो कि बाबा मैं इस भाव से कथा श्रवण करने आई हूँ। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे दादा हैं, आप मेरे बाबा हैं, मैं आपकी बेटी, मैं आपका बेटा हूँ। बड़ी आस लेकर, बड़ी विश्वास लेकर मैं यहाँ पहुँची हूँ और तू कृपा करे। कथा का जो 7वां दिन रहता है, समापन का जो दिन रहता है, चाहे 5वां हो 7वां हो, पूरी रात, एक दिन पहले पूरी रात लोग यहाँ जगते हैं, जाग कर कीर्तन करते हैं। पूरी रात लोग सफ़र करके आते हैं, गाड़ियाँ भरा भरा कर आते हैं। पूरे नांदेड़ की आसपास की कोई गली ऐसी नहीं जिसमें गाड़ियाँ भरी पड़ी ना हो, जिसमें शिव भक्त आते जाते नहीं दिखे हों। नांदेड़ के इतिहास का यह पहला शिव पुराण ऐसा है जिसमें नांदेड़ की एक गली भरी पड़ी है। शिव तत्व को धारण करें। साथ में आप और हम बोलें, विनय करिए, भाव से निवेदन करिए। को कहीं ना कहीं बचा लेती है श्रेष्ठ संग। एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोर ने अपने बेटे से कह दिया कि जिंदगी में अगर तुझे बहुत अच्छा जोरदार चोर बनना है, तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है, तो कभी प्रवचन मत सुनना। चोर ने अपने बेटे को बड़ा चोर बनाने के लिए कह दिया कि कभी प्रवचन में मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, तो तू नंबर 1 का चोट्टा बन जाएगा, 1 नंबर क्वालिटी का चोर बनेगा। चोरों में भी तेरी पहुंच बहुत ऊंची होगी और तू वीआईपी चोट्टा कहलाएगा। और यदि तू प्रवचन में चले गया, सत्संग में चले गया, कथा में चले गया, तो फिर चोट्टे की क्वालिटी घट जाएगी, तेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है तो कभी प्रवचन में मत जा, कभी सत्संग में मत जा, कभी कीर्तन में मत जा। बेटे ने कसम खा ली कि कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। पिता मर गए, बेटा बढ़िया जोरदार चोट्टा बन गया, चोर। एक दिन चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का सामान ले जाते कहीं पर प्रवचन चल रहा था। ये थक कर बैठा था, इसको नहीं मालूम कि पीछे प्रवचन चल रहा, इसके अंदाजा नहीं, इसके स्मरण में नहीं है कि पीछे प्रवचन चल रहा। ये तो बैठ गया, थक कर जैसे ही बैठकर पानी पी रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, भगवान पृथ्वी पर कभी अपने चरण नहीं लगाते, भगवान पृथ्वी से ऊंचे रहते हैं। क्यों चरण नहीं लगाते? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते, भगवान विष्णु पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने एक एक कंकर में शंकर को देखा है। तो किसी कंकर पर मैं लात रखूंगा, वहां अगर शंकर हुआ तो मैं कैसे लात? इसलिए
देवता कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं लगाते। उसके कानों में जैसे शब्द गया उसने कान बंद करे सामान उठाया भाग गया, कहीं प्रवचन नहीं सुन लूं मैं। अब चोरी का धन लेकर भागा था, ऐसी चोरी करते 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 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा चोर का पता लगाओ, मिल ही नहीं रहा है, रोज चोरी कर रहा है, पकड़ो जरा। दूत गए, चोर मिल भी गया, पकड़ भी लाए। पर राजा इतना ईमानदार था कि चोर से पहले पूछता था, तुमने ये गुनाह किया है क्या? तुमने किसी का कत्ल किया है क्या? तुमने चोरी करी है क्या? तुमने ऐसा काम किया है क्या? राजा पूछता था। अब चोर को सामने लाकर खड़ा किया। जब चोर सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी करी है? रानी के हार चुराए? 4 घरों में तुमने चोरी करी है? चोर ने मना कर दिया, नहीं मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने उसको खूब खूब त्राड़ दिया, फिर भी उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ, ये चोरी की हाँ भरी नहीं रही और सब कह रहे हैं कि चोट्टा यही है, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा, एक काम करो महाराज, अपन इसको नशे की दवा पिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा, तब तक एक सुंदर बगीचे में एक बैकुंठ बना देते हैं, बैकुंठ जैसा भगवान विष्णु भी बिठा देते हैं, बगिया लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, जोरदार बैकुंठ बना देंगे और 2-3 दूत भगवान के भेज देंगे पार्षद। वो जैसे ये होश में आएगा, पार्षद कहेंगे कि तुम्हारे प्राण छूट गए थे, तुम बैकुंठ में आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम बैकुंठ में आए हो। यहां झूठ नहीं बोला जाता, सत्य बोलना, सत्य का निर्णय होगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही करो, और उन्होंने तुरंत बगीचे में बैकुंठ बना दिया, बिठा दिया नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को, इसको दवाई पिलाकर वहां छोड़ भी दिया। इसको होश आते से पार्षदों ने कहा, मैं इंद्र हूं, वो कहता है मैं गरुण हूं, वो कहता है मैं वरुण हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूं, कोई कहता है मैं ये हूं, आप बैकुंठ लोक में हो, यहां सत्य बोला जाता है, आप सत्य बोलो, आप का नाम क्या है? उसने तुरंत अपना नाम, असली नाम बता दिया। खुश हो गए राजा, इसने अपना असली नाम बता दिया और यही चोर का नाम था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप पृथ्वी पर क्या चोरी का काम करते थे? उसी के अनुसार आपको भोग भोगने को मिलेगा। वो बोलने ही वाला था कि हाँ मैं चोर हूं, इतनी देर में उसको संत की बात याद आ गई कि देवता के चरण पृथ्वी पे नहीं पड़ते, और ये तो सब जमीन पे खड़े हैं, ये सब जमीन पे खड़े। देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब जमीन पे खड़े हैं। उसने तुरंत कह दिया, मैं जानता हूं तुम विष्णु जी हो ही नहीं, मैं जानता हूं तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम इंद्र नहीं हो, तुम गरुण नहीं हो, तुम वरुण नहीं हो, और ये बैकुंठ नहीं है, मैं जानता हूं। इतने में राजा ने पूछा, आज तक इस बैकुंठ को कोई समझ नहीं पाया, तू कैसे पहचान गया? उसने कहा, मैं चोरी का धन लेकर आ रहा था, मैं चोर हूं महाराज, पर चोरी का धन लाते लाते मैं एक जगह बैठ गया था, मेरे कानों में शब्द गया था कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब पृथ्वी पर खड़े थे, मैं पहचान गया कि ये भगवान है ही नहीं। इसलिए महाराज आज मैं सत्य कहता हूं, 1 मिनट का सत्संग मेरे कानों में गया और मुझे मरने से बचा लिया। अगर मैं पूरा प्रवचन सुन लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाता, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। शिव महापुराण की कथा में जब जाओ तो मन बनाकर जाना कि मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटे का सत्संग श्रवण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, कथा सुनना है, और वहां से एक नियम लेकर जाना है कि मैं अपने घर जाऊंगा अब 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाऊंगा। ये नियम अपने भीतर का लेकर जाऊंगा। एक पत्र भर कर ही जाए, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे में भी बाहें पसारे अपने हृदय। जीजियां कानों में कुंडल क्यों पहनती है? क्यों उसके माता पिता बचपन में कानों में कुंडल, कानों को छिदवा देते हैं? बचपन में बेटी छोटी है और घर के पिता, घर के मां स्वर्णकार के पास ले जाएंगे, कानों में छेद करवा देंगे, कुंडल पहना देंगे। और सबसे पहले कुंडल पहनाने से पहले उसके कानों में डंडी डाल देते, नीम की डंडी। अब आपका नहीं मालूम हमको तो यहां का, पर कान में छेद होगा तो सबसे पहले नीम की डंडी डाल देंगे और उसको कुंडल पहना देंगे। क्यों? बेटी के कानों को इसलिए छेद दिया जाता है कि बेटा तो जिस ससुराल में जाएगी ना, वहां ये नीम की डंडी बहुत मिलेगी। पर इतना याद रखना, कानों के इन छिद्र में अच्छी बातों को लेना, और जहां बुराई मिले तो इस कुंडल में जो छेद है ना, उसमें से ये बुराई बाहर निकाल कर फेंक देना, अंदर प्रवेश मत करने देना। अब ठीक है बेटा, बेटे को कैंसर हुआ, ठीक है शिवा, कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां जीजाबाई गाड़ेगी। कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां गाड़ेगी। शिवा के हाथ में जो पात्र था नीचे गिर गया और शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने कहा, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरे लाल ने जो शंकर पर जड़ चढ़ाया है वो शिवा किले पर से झंडा उतार कर भगवा चढ़ा कर मानेगा। आक्रमण साथ वाले कर रहे हैं, सेना नहीं है। वीर शिवाजी ने कहा सेना को रहने दो, चलो। और जो चढ़े सबको नष्ट कर कर आखिरी में भगवा झंडा गाड़ कर मां के पास आए। मां ने गले लगाकर कह दिया, आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। ये साधारण नहीं है। अपनी मां के कहने पर जब किले पर चढ़कर भगवा गाड़ सकता है तो इतना विश्वास तो आज में मुझे भारत की भूमि के इन बेटा बेटी पर है कि ये सनातन धर्म का झंडा गाड़ सकते हैं।